क्योंकि पहले हमारा और आपका परिवार एक भजन के आधार पर चलता था। आजकल ना तो भजन है, ना भजन करने वाले हैं, ना ही भजन सुनने वाले। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब मुझे बैठ करके सुना तो सुनिएगा। जिस भजन में राम का नाम ना हो उसी भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो इस गली घुमाना ना चाहिए। बेटी कितनी प्यारी हो इसे गली घुमानी ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो इसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना भी प्यारा हो इसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। भैया जी आपको बोल रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ आप अपनी धर्मपत्नी को बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी। चाहे बीबी कितनी सुंदर हो उसे बेटी बताना। चाहे मैया कितनी बैरन हो इसे राज छिपाना। मैया कितनी बैरन हो इसे राज छिपाना ना चाहिए। चाहे पिता भी कितना दुश्मन हो इसको ठुकराना ना चाहिए। चाहे भैया कितना दुश्मन हो इसको भुलाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना भी दुश्मन हो अगर भजन अच्छा लगा हो ताली तो चंद्रायनों में एक बात और कहना चाहूंगा। एक बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक सवाल उठता है, मैंने फेसबुक पर देखा था कि एक पत्नी पूरा जीवन अपने पति के लिए जो भी करती है, 16 श्रृंगार सब कुछ अपने पति के लिए करती है। मांग में सिंदूर लगाती है किसके नाम का? पति की। बिंदी पति की, गले में मंगलसूत्र पति के नाम का, चूनर पति का, यानी जितना भी उसके शरीर पे वस्त्र से लेकर पति के नाम का। पत्नी ये सवाल करती है कि मेरे पास आपके नाम का सब कुछ है, आपके पास मेरे नाम का क्या है? तो वो पति कहता है सुनो मेरे पास आपके नाम का क्या है। मैं घर बना रहा हूँ कि मैंने जन्म तो खुद के लिए लिया लेकिन जिंदगी तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। सुनो मेरे पास तुम्हारे नाम का क्या है। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए और खुद को मिटा रहा, खुद को टकरा मिटा रहा किसी और के लिए। खुद को मिटा रहा किसी और के लिए।
पास आई है, ये वाली अपनी झोली पर बैठा हुआ है। जिसे कहते हैं हमारे आने वाली औलाद के लिए बीवी बच्चों से दूर रहूं। कोई बीवी बच्चे नहीं चाहते मेरा पति मुझसे दूर रहे, लेकिन हालात जिंदगी ने मजबूर कर दिया। हालात जिंदगी ने मजबूर कर दिए। परदेस जा रहा किसी और के लिए, किसी और के जिस किसी को सुबह की पावन बेला पर अपनी अर्जी लगानी हो वो मैया की श्री चरणों में मस्तक लगा करके, मस्तक झुका करके अरदास को लगाएं और अपने नाम के साथ अरदास जरूर लगाएं। आप स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो प्रेजेंट लगाते हैं, वैसे ही ये दरबार है। अपने नाम की अर्जी जरूर लगाएं। ऐसे आपके पैसे देने से, हाथ में देने से आपका भला नहीं होगा, केवल कलाकार का मान सम्मान बढ़ता है। आपकी हाजिरी जब पूरी होगी जब आप अरदास लगावा करके मैया की श्री चरणों में मस्तक झुका करके मैया से विनती करेंगे। अभी सुनिएगा, हमारी बहन जी की छोटी सी फरमाइश है, फरमाइश पूरा करते हुए। एक बेटी माँ के दरबार में जाती है और माँ से कहती है, माँ मैं ये भजन बहुत कम सुनाती हूँ, फरमाइश जरूर सुनाऊं।
एक बेटी माँ से कहती है, माँ कि सबको बेटा चाहिए तो बेटियां कहाँ को जाएंगी, जब ये बेटियां नजर न आएंगी तो इन बेटों की बहुएं कहाँ से। हे माँ, अगर घर घर में बेटों की जरूरत हो जाएगी तो इन बेटों के बड़े होने पर इनकी बहुएं कहाँ से आएंगी। जिस घर में बेटा जन्म लेता है उसी घर में बेटी जन्म लेती है, जिस घर में बेटा पलता है उसी घर में बेटी पलती है, लेकिन बेटियां पराई क्यों होती हैं। ये बड़ा प्यारा सा भजन दिया। मुझे माँ से गिला मिलाई सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिलाए सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। शादी की बात क्यों हुई माँ, वो खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। कैसा दस्तूर है माँ, जोड़े जिसका चला इसके आगे, चला इसके आगे। इस घर में पली इस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, मेरी प्यारी जुदाई है, मेरी आँखों मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। आज तक मैंने अपने बाबू से जो कुछ मांगा मुझे देने से इनकार नहीं किया। मेरी माँ नहीं है, कभी मेरे बाबू ने एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ नहीं। बेटी कहती है, माँ वो जो भी मांगा मेरे भूल से किया इसके मुझे बाबुल ने, या मुझे बाबुल ने प्यार इतना किया बाबुल ने, क्या भला मैं करूँ अपने मुख से, क्या भला मैं करूँ अपने मुख से। कहती है माँ, लोग कहते हैं कि बेटी की विदा होती है
तो बाप की आंखों में आंसू नहीं आते। हाँ मैं ये मानती हूँ कि पिता की आंखों में आंसू नहीं बहे होंगे, लेकिन जब बेटी गाड़ी में बिठाई जाती है तो आंगन में खड़ा होकर सबसे ज्यादा एक बाप होता है। क्यों? क्योंकि बेटी का जब जन्म होता है पूरे परिवार में किसी को इतनी खुशी नहीं होती जितनी बाप को होती है। बेटी के जन्म से लेकर बिहार इतनी मेहनत करता है कि मेरी बेटी के दहेज में देने को किसी चीज की कमी न रह जाए। फिर भी वो बेटी मारा ससुराल का सिवा दुख के कुछ नहीं पाता। जब वो बेटी छोटी बचपन में मायके में किसी पड़ोसन के घर में गलती करते तो पड़ोसन कहती है थोड़ी अकल सीख ले, तुझे पराए न जाना। वही बेटी जब ससुराल में गलती करती तो ससुराल वाले कहते थोड़ी अकल सीख ले, पराए घर से आई। वो बेटी कहती है माँ उस पिता से जाकर के पूछो जिसने अपनी बेटी को कलेजे का टुकड़ा बनाकर पाला, दिन रात मेहनत मजदूरी की और मेरे दहेज में किसी चीज की कमी ना छोड़ी, फिर भी आज मैं दुखी हूँ। बेटी को जब दुख होता है तो सबसे पहले किसको याद करती है? बाप। जिसके बाप ना हो वो किसको याद करे? दिया जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ। मेरी ऐसी विदाई है, मेरी ऐसी विदाई है, मेरी माँ बेटियाँ क्यों बनाई है। और बेटी जब माँ के पास आती है, विदा होती है तो बेटी कहती है माँ, जब बेटी की विदा हो जाती है तो बेटी माँ के लिए पड़ोसन के समान हो जाती है। क्यों? बाबुल गए घर मैया का ठिकाना है, बाबुल गए का ठिकाना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल गए घर मैया कुछ दिन का ठिकाना है। भैया तेरे अंगना की मैं तो एक चिड़ियारी, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो। अगर भजन अच्छा लगा हो ताली से आशीर्वाद चाहूंगी, क्योंकि